नमस्ते दोस्तों, हेलो साथियों, हेलो मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है हम लोग हिंदी की पूरी सीरीज कर रहे हैं और उसमें हम लोग तत्सम तद्भव भी कर रहे हैं, जिसका एक वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं जिसमें 50 तत्सम तद्भव हमने आपको दिए हैं और उसमें हमने समझाया था कि तत्सम और तद्भव की पहचान हम कैसे करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, लगभग 150 क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे दूंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बेटा देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमको परीक्षा में हर प्रश्न नहीं पूछा जाता, कुछ सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं वही बार बार पूछे जाते हैं। तो हम आपको वही सिलेक्टेड क्वेश्चंस देने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे और हमारा पूरा प्रयास ये होगा कि आप उन प्रश्नों को याद भी कर लें। बेहतर तरीके से आप वीडियो को देखिएगा। ये आधा घंटे की वीडियो या 40 मिनट की वीडियो आपको बहुत कुछ दे के जाएगी, आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के सीधे। क्वेश्चन नंबर 50 तक हमारा इससे पहले वाला वीडियो हो गया था, पार्ट 1। ये है पार्ट 2। ये क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है। क्वेश्चन है उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। जैसा कि हमें पता है तद्भव मतलब हिंदी रूप, तद्भव मतलब हिंदी रूप। तो याद कर लो मेरे भाई, उच्छ्वास का हिंदी रूप होता है उसास। क्या होता है? उसास होता है। तो इसका पहला आंसर ही बिल्कुल सही है। बेटा मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि आप लोग जब ऑप्शन में देता हूं, क्वेश्चन में देता हूं, तो खटाक से पढ़ के पहले अपना उत्तर लगाया करो, जिससे आपको क्या लगेगा कि आपको कितना आता है। अगर आप सही आंसर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हम आंसर आपको राइट आंसर बताते हैं तो आप उसे सही याद भी कर सकते हो। तो मैं क्वेश्चन खोलूं, खटाक से आप लोग मन में एक ऑप्शन सोच लिया करो कि अगर मैं पेपर में बैठा होता और मेरे सामने ये क्वेश्चन आता तो मैं इसका आंसर ये लगाता। ठीक है बेटा, तो चलिए अगला क्वेश्चन है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा शब्द का तत्सम रूप है। याद रखिए, सिंघाड़ा हम लोगों ने बहुत खाया होगा, बटरनट इसे बोलते हैं, ये एक फल होता है ना। इसको हम श्रृंगाटक, तत्सम पूछा है ना, तत्सम पूछा है ना। तत्सम कौन सा बेटा? संस्कृत वाला शब्द है ना। हमने कहा था जिसमें तत्सम में सा आता है, सा से संस्कृत, यानी तत्सम संस्कृत वाला शब्द और तद्भव हिंदी वाला शब्द। तो सिंघाड़ा का तत्सम क्या होगा? सिंगाटक होगा, यानी कि हमारा आंसर जो है बेटा वो डी सही हो जाएगा। गॉट इट? आप लोगों ने भी क्या सोचा था? सही सोचा था क्या? बिल्कुल बढ़िया। चलिए वर्तिका। वर्तिका बेटा जो होता है, वर्तिका का मतलब होता है बत्ती। वर्तिका का मतलब क्या होता है? वर्तिका का मतलब होता है बत्ती। जैसे हम लोग दीपक में जो बत्ती जलती है ना, उसी को वर्तिका कहते हैं। तो वर्तिका का तद्भव रूप यानी हिंदी वाला रूप क्या हुआ? बत्ती हुआ। आंसर आपका बेटा बी बिल्कुल सही हो गया। कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूं आपके पास। आप केवल इन्हीं प्रश्नों को करते रहिएगा, आपको आनंद ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। देखिए बेटा, ये युग्म बना के दे दिए इन लोगों ने। अब इन युग्म में हम लोगों को देखना है कौन सा युग्म सही है। तो देखिए लक्ष्य, ठीक है ना, लक्ष्य तो लाख, बेटा ये गलत लिखा हुआ है। लक्ष्य अगर ऐसे लिखा होता तो लाख सही हो जाता। मिष्ट मीठा, ये भी गलत लिखा होता है। मिष्ट अगर ऐसे लिखा होता तो ये सही हो जाता। लोहकार, लोहार, ये लौहकार होता है, एक मात्रा और होनी चाहिए तब ये सही होता। ठीक है ना। 68 रहट, ये देखिए ऑप्शन गलत हो गया यहां पे, है ना। ये यहां पे ऑप्शन कुछ और होगा। ठीक है ना। तो इस प्रश्न को हम रिजेक्टेड प्रश्न की श्रेणी में डालते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से कौन से तत्सम शब्द का तद्भव रूप अशुद्ध है? ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है पिछले वाले जैसा, तत्सम शब्द का तद्भव रूप अशुद्ध है। अब हमें गलत वाला बताना है, सही वाले नहीं बताना है, गलत वाला बताना है। तो देखो, उलूखल ओखली बिल्कुल सही है, अज्ञान अजान बिल्कुल सही है, अट्टालिका अटारी बिल्कुल सही है, आमलक आम गलत है। बेटा आम का जो होता है वो आम्र होता है। क्या होता है? आम्र होता है। ठीक है ना, तो आम्र अगर होता तो ये सही हो जाता, लेकिन याद रखिए हमें अशुद्ध वाला पूछा हुआ है, तो ये इनमें से हमारा कोई भी उत्तर नहीं होगा। हमारा उत्तर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि हमें गलत ही बताना है। ठीक है बेटा, अगला देखिए, अगला प्रश्न है उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा। देखिए उलाहना शब्द का तत्सम बताना हमें, यानी हिंदी वाला बताना है। तो याद रखिए उलाहना की हिंदी संस्कृत वाला बताना हमें। उलाहना की जो संस्कृत होती है उपालंब होती है, उपालंब होती है। क्या होती है? उलाहना की संस्कृत क्या होती है? तत्सम क्या होता है? उपालंब होता है। ऑप्शन आपका डी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अट्टालिका। अट्टालिका, ठीक है ना, क्या लिखा है? अट्टालिका का तद्भव, है ना, अट्टालिका का तद्भव होता है अटारी। ये सबको पता होगा बेटा, क्या होगा? अटारी होगा। ठीक है ना, एक और होता है देखिए अट्ठाहस। अट्ठाहस मतलब ऐसी हंसी जिससे अटारियां भी हिल जाए, उसको कहते हैं अट्ठाहस। रावण जब अट्ठाहस करता था तो समझो अटारियां हिल जाती थी। तो अट्ठाहस का मतलब होता है ऐसी हंसी जिससे अटारियां भी हिल जाए। तो फिलहाल अभी अट्टालिका पूछा है और अट्टालिका का तद्भव होता है अटारी। ठीक है, हाँ बेटा करते रहिए। कपूर, क्या आ गया? कर्पूर। कर्पूर जो है तत्सम रूप है, इसका तद्भव पूछा हुआ है, तो आप सबको पता होगा तत्सम होता है कर्पूर का, तत्सम होता कर्पूर का तद्भव होता है कपूर। ठीक है, कर्पूर का तद्भव क्या होता है? कपूर। ठीक है ना, करकट नहीं, खप्पर नहीं, कपड़ा नहीं। ठीक है, अगला, बड़ा स्पीड में गया भाई ये। हाँ ये अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? मतलब वो पूछ रहा है इनमें से चार में से कौन सा शब्द तद्भव यानी हिंदी वाला है। तो देखिए उज्जवल जो होता है ये संस्कृत का शब्द है, इसका हिंदी शब्द होता है उजला। क्या होता है? उजला होता है। ठीक है ना, कंटक ये भी संस्कृत का शब्द है, इसका हिंदी शब्द होता है कांटा। क्या होता है? कांटा। ठीक है ना, कोयल ये हिंदी का शब्द है। कोयल कैसा शब्द है? हिंदी का शब्द है, इसका संस्कृत शब्द होता है कोकिल या कोकिला। कोकिला। ठीक है ना, ये क्या होता है? संस्कृत होती है इसकी। ये क्या होती है? इसकी संस्कृत होती है, यानी कि संस्कृत होती है, यानी कि ये क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। ठीक है ना, इस बात को आप याद रखेंगे। आश्चर्य अचरज होता है। आश्चर्य का हिंदी क्या होता है? अचरज। अचरज। ठीक है बेटा, तो पूछा क्या है हमसे? हिंदी वाला पूछा है। तो आपको देखो ये भी संस्कृत, ये भी संस्कृत, ये भी संस्कृत, हिंदी वाला कौन सा शब्द बचा? कोयल बचा। तो हमारा आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आपको? हाँ वेरी गुड। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? मतलब फिर से हिंदी वाला पूछा है। ठीक है ना, तो देखो बेटा तीन, हमें पहले ही पता चल गया कि तीन हिंदी का शब्द है, क्योंकि तृतीय शब्द जो होता है वो संस्कृत का होता है। लेकिन नग्न, भ्रमर और जल ये सारे के सारे क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। जबकि हमसे क्या पूछा है? तद्भव पूछा है। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा जल्दी जाता है ये भाई। अगला क्वेश्चन है, यहां ये कर लिया था हमने। अगला क्वेश्चन है हमारा, ढीठ
ढीठ का तत्सम रूप है। तो देखो हमने ये कल वाले वीडियो में भी शायद आया था, ढीठ का तत्सम रूप धृष्ट होता है, ठीक है ना, धृष्ट होता है, आप इसे याद कर लीजिए। अगला देखते हैं हम लोग, अगला है डीठ का तत्सम रूप है, ठीक है ना, तो इसका दीठ ये शब्द होगा, इसका तत्सम रूप जो होता है वो दृष्टि होता है, इसे आप याद कर लेंगे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखिएगा मुद्री, आप सबको पता है मुद्री जो होता है वह एक हिंदी का शब्द होता है और इसकी संस्कृत यानी कि इसका तत्सम जो होता है वो मुद्रिका होता है, मुद्रिका, मुद्रिका, ठीक है ना, हाँ मुद्रिका। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, है ना, ये सुंदरकांड में ये वर्णन किया गया है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा। तो मुद्री हिंदी का शब्द है, यानी कि मुद्री शब्द जो है वो तद्भव है और मुद्रिका जो है वो क्या है, तत्सम शब्द है। मुद्रिका जो है वो क्या है, तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है इसका, ठीक है। तो मुद्री का तत्सम क्या है, मुद्रिका, ठीक है। अगला देखिए कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है, बेटा तत्सम मतलब संस्कृत वाला पूछा है उसने, तो देखिए अपजस, सुन्नर, अक्षर, शुश्रूषा। तो यहां पे हमें दूर से ही मालूम पड़ रहा है कि शुश्रूषा, शुश्रूषा मतलब सेवा करना किसी की, है ना, शुश्रूषा शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है, हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। बाकी अपजस, सुन्नर, अक्षर ये जो भी शब्द है ये सब पहले से ही हिंदी में दिए गए हैं, लेकिन हमसे तत्सम वाला पूछा है यानी संस्कृत वाला पूछा है, तो हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगला वीडियो देखिए, सॉरी अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है मतलब संस्कृत का नहीं है, मतलब हमें हिंदी वाला शब्द बताना है। तो देखिए विकार, विकार शब्द जो होता है वो कैसा शब्द है, वो संस्कृत का शब्द है। मृत्तिका भी संस्कृत का शब्द है, मिट्टी का, ठीक है ना। कपाट, कपाट भी क्या है, वो किवाड़ का संस्कृत शब्द है, लेकिन कपूर जो है वो हिंदी शब्द है और ये किसका है, कर्पूर का शब्द का हिंदी शब्द है। इसका जो तत्सम रूप है वो कर्पूर है और कपूर जो है वो तद्भव रूप है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है बेटा। इस चीज को आप समझ रहे हो, थोड़ा लोड पड़ रहा होगा दिमाग पे, लेकिन लोड पड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोड नहीं पड़ेगा तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। हल्के हल्के प्रश्न हम आपको वीडियो में दे दें, ऐसे प्रश्न दे दें जो आपको पहले से ही आते हैं, तो कोई औचित्य नहीं होता वीडियो का बेटा। आप अच्छे लेवल के प्रश्न करिए जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप बेहतरीन प्रश्न करिए जिनका परीक्षाओं में महत्व है, तो ये प्रश्न आपको सदैव क्या करेंगे, लाभ देंगे, सदैव आपको सफलता दिलाएंगे, है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, यानी कि हिंदी वाला शब्द हमसे पूछा है। तो हमें पता है भ्रमर जो होता है तत्सम शब्द होता है, भ्रमर जो होता है वो कैसा शब्द होता है, तत्सम शब्द होता है। मधुप भी तत्सम शब्द होता है, मधुकर भी तत्सम शब्द होता है, और भंवरा जो है वो हमें पता है कि हिंदी शब्द होता है, यानी कि तत्सम, 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 और ये बचा क्या, तद्भव। क्या बचा, तद्भव, और हमसे पूछा क्या है, तद्भव ही पूछा है, इसलिए खटाक से आंसर हमारा हो गया बेटा क्या, भंवरा। हमारा आंसर क्या हो गया, भंवरा। लगातार बेटा पढ़ते रहिए, वीडियो को अगर पसंद आ रही है तो लाइक करते रहिए, शेयर करो ना करो, आप कुछ करो ना करो, लेकिन वीडियो देखो जरूर, क्योंकि सफलता जरूरी है। मेरा प्रचार करो ना करो, मेरे वीडियो को फैलाओ या ना फैलाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बस आप इन सारे शब्दों को याद कर लो, जिससे क्या होगा, आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी, ठीक है ना। चलिए अगला है श्रृंगार, ठीक है ना, शब्द का तत्सम है। तो देखिए श्रृंगार
श्रृंगार ऐसे करके लिखा जाता है तत्सम, ठीक है ना। इसमें हमारा ऑप्शन पहला ही बिल्कुल सही है। श्रृंगार जो है वो इस तरीके से है। बेटा ये वाला श्रृंगार जो है वो गलत है, ठीक है, याद रखना। शुद्ध अशुद्ध में भी ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देवर का तत्सम शब्द होता है, तो देवर का तत्सम यानी संस्कृत वाला होता है द्विवर। क्या होता है? द्विवर। देवर का क्या होता है? द्विवर होता है। ऑप्शन आपका सी जो होगा बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा। देवर को द्विवर कहते हैं। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है, मक्खन का तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत वाला पूछा है मक्खन का, तो याद रखिएगा मक्खन को मृषण कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं संस्कृत में? मृषण कहते हैं। इस हिसाब से हमारा आंसर जो हो गया वो सी सही हो गया। बहुत बच्चे माखन लगाएंगे, माखन गलत है। माखन संस्कृत का शब्द नहीं है। क्या है? मृषण शब्द जो है वो मक्खन का तत्सम रूप है, ठीक है ना। अगला देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे देखो, बहुत बार बच्चे क्या होते हैं एकदम जल्दबाजी में रहते हैं और उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव, बस छोड़ दिया और यहां पे आगे खटाक से देख लिया। अपन को ऐसा नहीं करना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है मतलब तत्सम है, मतलब उसने हमसे क्या पूछा है? तत्सम पूछा है। तो देखो धीरज जो है वो तद्भव है। क्यों तद्भव है? क्योंकि धैर्य जो होता है वो तत्सम शब्द होता है और धैर्य का तद्भव जो होता है वो क्या होता है? धीरज होता है, ठीक है। खरपर ये शब्द जो है बेटा वो तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है, क्योंकि खरपर का हिंदी शब्द होता है खप्पर। क्या होता है? खप्पर, ठीक है ना। आज जो है वो शब्द आपका जो है हिंदी का शब्द है, तद्भव शब्द है। आज का मतलब होता है अद्य। क्या होता है? अद्य, ठीक है ना। तुरंत ये भी हिंदी शब्द है, इसका संस्कृत शब्द होता है त्वरित। क्या होता है? त्वरित, त्वरित, ठीक है ना। यानी कि ये हमारा तद्भव, ये हमारा तद्भव, ये हमारा तद्भव है ना, और हमसे पूछा है तद्भव नहीं है, यानी कि हमारा आंसर बी हो गया। आंसर कौन सा हो गया? बी, क्योंकि तद्भव नहीं है तो खरपर जो है वो तद्भव नहीं है, क्योंकि खरपर का तद्भव होता है खप्पर। गॉट इट? समझे? हाँ, क्या होता है? खप्पर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम संस्कृत वाला हमें बताना है, तो पीपल ये तो हिंदी का शब्द है क्योंकि इसका संस्कृत होता है पिप्पल, ठीक है ना। हाँ, और जो दिन है, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे कल मैंने आपको बताया था माता शब्द, हमें माता शब्द जो है वो हिंदी का लगता है, लेकिन ये शब्द एक्चुअली में क्या है? तत्सम है। और ऐसे ही हमें दिन जो है वो क्या लगता है? वो भी हिंदी का लगता है, लेकिन यह भी क्या है? तत्सम है। याद रखना, ये दो शब्द कभी भूलना मत। दिन जो है वो क्या है? तत्सम शब्द है ना। तेल ये तद्भव शब्द है, क्योंकि तेल का तत्सम होता है तैल। क्या होता है? तैल। दो मात्राएं हो जाती हैं एक मात्रा के स्थान पर। करोड़ का हो जाता है कोटि, कोटि, ठीक है ना। ये संस्कृत, ये संस्कृत, ये भी हिंदी इसका होता है पिप्पल, पिप्पल, ये भी संस्कृत हो गया, ठीक है ना। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे ये पूछा है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो हमें तत्सम संस्कृत वाला बताना है। और आज हमने ये सीख लिया कि दिन जो है वो तत्सम शब्द है, दिन जो है वो तत्सम शब्द है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा बी, ठीक है ना। पीपल शब्द क्या है? हिंदी का शब्द है। तेल भी हिंदी का शब्द है, करोड़ भी हिंदी का है। अब पीपल का अगर संस्कृत करते हैं तो हो जाता है पिप्पल, तेल का संस्कृत करते हैं तो तैल हो जाता है, एक मात्रा की जगह दो मात्रा लग जाती है। और करोड़ का संस्कृत करते हैं तो कोटि हो जाता है, और दिन का दिवा हो जाता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? गलत वाला बेटा देखो इसमें बताना है, गलत वाला बताना है अपन को, ठीक है ना। तो देखिए कपाट,
ठीक है ना। ये पहले ही गलत हो गया भाई। कपाट तो किसका होता है, किवाड़ का होता है, ठीक है। और करपट कपड़े का होता है, करपट, ठीक है ना। वचन बैन बिल्कुल सही है, गंभीर गहरा बिल्कुल सही है, पुराण पुराना बिल्कुल सही है। और हमें क्या करना है, गलत वाला बताना है, त्रुटिपूर्ण है, गलत वाला बताना है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया ए, ठीक है ना। अगर यहां पर काश ये कहता कि सही वाला बताइए तो हमारा बी भी ऑप्शन सही होता, सी भी सही होता, डी भी सही होता, ठीक है ना। फिर हमें नीचे कूट दिए जाते, ए सही है, ए एवं बी सही है, बी एवं सी सही हैं, या बी सी और डी सही है। तो हमारा आंसर क्या होता, बी सी एवं डी सही है। गॉट इट। इस बात को आप समझे। त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है हमसे, गलत वाला पूछ रहा है, और गलत क्या है, पहला ही गलत है। क्यों, क्योंकि कपाट जो होता है वो बेटा हम लोग कहते हैं किवाड़ को क्या कहते हैं, कपाट कहते हैं। और करपट होता है, ठीक है ना, करपट होता है वो कपड़े के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यही गलत है। गॉट इट बेटा। हाँ बेटा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूं। देखो यार, मैं मेरी बात समझो तुम, मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूं, और ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में फंसेंगे 100%। आप आरओ में बैठ जाना, आप पुलिस की परीक्षा में बैठ जाना, आप किसी भी ऐसे एग्जाम में बैठ जाना जिसमें क्या हो, हिंदी आए, जिसमें हिंदी आए उसमें आप बैठ जाना, आपको ये परीक्षा में 100% मदद करेंगे सब, ठीक है ना। तत्सम तद्भव बिल्कुल मैं गारंटी देता हूं, मेरे 3 वीडियो आप देख लेना, पूरे तत्सम तद्भव फंस जाएंगे। इतना तो यार करना ही पड़ेगा, इतना भी नहीं कर सकते तो फिर आस छोड़ दो नौकरी की, ठीक है ना। कंपटीशन इतना हाई है, कंपटीशन इतना हाई है कि गला काट प्रतियोगिता है, गला काट प्रतियोगिता है। समझ रहे आप मेरी बात को। हाँ, तो अगला देखते हैं। निम्न दिए तत्सम तद्भव शब्दों में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, गलत वाला बताना है। नीचे दिए तत्सम तद्भव शब्दों में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, गलत वाला हमें बताना है। पहला है घृत घी, भैया बिल्कुल सही है, घृत घी में कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा है क्षीर खीर, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तीसरा है दही, दही यही गलत है। चौथा है दुग्ध दूध, ये भी सही है। देखो भैया, दही हिंदी शब्द है और इसका संस्कृत शब्द होता है दधी, क्या होता है, दधी, ठीक है ना। तो इसका ये होता है सही, ठीक है ना। तो गलत हमसे पूछा है, त्रुटिपूर्ण पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। घृत का घी होता है, बिल्कुल सही है। क्षीर का खीर होता है, बिल्कुल सही है। दुग्ध का दूध होता है, बिल्कुल सही है। यहां पे दधी का दही होना चाहिए, अगर यहां पर दधी होता तो बिल्कुल सही हो जाता। समझ रहे हैं आप इस बात को। हाँ, छोटी छोटी मिस्टेक समय पकड़नी है और इसी तरीके से हमारा पेपर में बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है इसका मतलब अपन को तद्भव बताना है। समझ रहे मेरी बात को, तद्भव बताना है। तो देखो, घट माने घड़ा होता है, तो ये तो गलत हो गया। घोटक घोड़े का होता है। हाँ, मोती, देखो मौक्तिक का तद्भव होता है मोती, तो मोती जो है वो तद्भव है। अग्नि आग का होता है, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा है, तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव पूछा है, और मोती जो है वो तद्भव है। मोती शब्द कैसा है, तद्भव शब्द है, हिंदी वाला शब्द है। गॉट इट। बाकी ये सभी संस्कृत वाले शब्द हैं। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अखरोट अपन को खूब पता है, अखरोट का अक्षोट होता है, अक्षोट, ठीक है ना। ऐसे ही एक होता है अखाड़ा, अखाड़ा, इसका होता है अक्षवाट, अक्षवाट। गॉट इट। ये याद कर लेंगे। तो अखरोट का क्या है, अक्षोट है, ये सी वाला सही है बिल्कुल, ठीक है ना। अखरोट का क्या है, अक्षोट है, ठीक है बेटा। अकार्य, अकार्य, अकार्य का मतलब होता है बेटा जो काम नहीं करता। अकार्य शब्द का तद्भव शब्द है, तो अकार्य का अकामो होगा, ये भी वाला। पलंग बिल्कुल सही। पलंग में, पलंग का जो तत्सम होता है पर्यंक होता है,
याद रखना, पा फिर या के ऊपर आधा रा और बिंदी फिर का, पर्यंक। ठीक है ना, तो इसका क्या हो गया, सी सही हो गया। पलंग का तत्सम क्या होता है, पर्यंक होता है। पलंग का तत्सम क्या होता है, पर्यंक होता है बेटा। ठीक है, हाँ पढ़ते रहो। पलंग। इनमें से कौन एक शब्द तद्भव है? तद्भव है मतलब हिंदी वाला है, समझ रहे मेरी बात को? तद्भव मतलब हिंदी वाला है। अपन को इनमें से हिंदी वाला शब्द पहचानना है। ठीक है ना, अभी देखो स्कंद की हिंदी होती है कंधा, तो ये तो संस्कृत वाला हो गया, गलत हो गया। कपास की हिंदी होती है, नहीं, कपास तो खुद हिंदी का शब्द है, वेरी गुड, कपास हिंदी का शब्द है। करपास, करपास की हिंदी क्या होती है, कपास। अंधकार अंधेरा, और दिन तो अपन पढ़ी चुके, संस्कृत का शब्द है दिवा होता है इसका। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया सही। आंसर क्या हो गया, बी सही हो गया कि इनमें से एक शब्द जो है वो क्या है, तद्भव है, हिंदी का है। तो कपास शब्द जो है वो हिंदी का शब्द है, क्योंकि इसकी संस्कृत जो होती है वो होती है करपास। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। बाकी स्कंद, अंधकार, दिन, ये सब संस्कृत के शब्द हैं। ये भी संस्कृत, ये भी संस्कृत, ये भी संस्कृत। दोबारा से आपको देखो दिखा देता हूं मैं, बस यहाँ पे बी कर देता हूं, यहाँ पे सी कर देता हूं। ठीक है ना, स्कंद संस्कृत है, इसकी हिंदी होती है कंधा। अंधकार संस्कृत है, इसकी हिंदी होती है अंधेरा। दिन संस्कृत है, इसकी हिंदी होती है दिवा। ठीक है ना, और जो कपास है वो हिंदी है, इसकी संस्कृत होती है करपास। ठीक है, क्या होती है, करपास होती है। ठीक है, गोवर, गोवर का तत्सम यानी संस्कृत शब्द बताइए। तो गोवर का संस्कृत शब्द होता है गोमय। क्या होता है, गोमय। गोमय का मतलब होता है गोबर। तो देखिए इसमें आंसर जो है वो सी वाला बिल्कुल सही है। गोबर का संस्कृत शब्द होता है गोमय, यानी गोबर का तत्सम होता है गोमय। गॉट इट? चलिए, इनमें से तत्सम रूप है, मतलब संस्कृत वाला अपन को पहचानना है, इन चार में से कौन सा संस्कृत वाला है। ठीक है ना, याद रखेंगे तो सच जो है वो हिंदी है। ठीक है ना, सच जो है वो क्या है, हिंदी है। ठीक है ना, भैंस हिंदी है, 12 हिंदी है, लेकिन पाद जो है वो पाद जो है संस्कृत का शब्द है, क्योंकि पाद का हिंदी होता है पैर। क्या होता है, पैर। तो पाद जो है वो संस्कृत का शब्द है, यानी कि अपन को तत्सम शब्द बताना है। तो हमारा आंसर जो है वो बी बिल्कुल सही हो गया। बेटा आप लोग कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, बहुत देखो मजा आ जाएगा आपको अगर आपने बेहतरीन तरीके से वीडियो को देखा। मैं ज्यादा देखो यार इधर उधर की बातें तो करना जानता नहीं हूं ना, मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाना आता है ऑनलाइन। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट वो चीजें रखता हूं जो चीजें आपके पेपर में आने वाली हैं। मुझे कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है मेरा वीडियो इतने लोग देख लें, उतने लोग देख लें, मेरा वीडियो 5 लोग देखें, लेकिन 5 लोग परीक्षा में सफल हो जाए, 5 लोगों को परीक्षा में सफलता मिल जाए, मेरा बस यही उद्देश्य है। इसलिए मैं क्वेश्चन भी बहुत अच्छे ला रहा हूं और इधर उधर की बातें कुछ नहीं बेटा मेरे सो पाती है। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, केवल पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई पे फोकस करेंगे। जो लोग पढ़ाई करने वाले हैं उन्हें मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। जो पढ़ाई करने वाले नहीं है, जिन्हें मोबाइल पर इधर उधर की चीजें देखनी है, उन्हें भैया मैं कुछ नहीं कह सकता, उनके लिए मैं माफ करता हूं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां चले जाइए आप। हमारे पास अच्छे प्रश्न मिलेंगे, अच्छे बच्चे हमारे वीडियो को पढ़ पाएंगे। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। अगला है टकसाल। टकसाल बेटा वो स्थान है जहां पे पैसा छपता है, तो इसका तत्सम यानी संस्कृत बताना है, और टकसाल का संस्कृत होता है टंकशाला। टंकशाला, ठीक है ना, यानी कि टंकशाल ये गलत हो गया, टंकशाला ये सही हो गया, टकसाल ये तो गलत हो गया, टकशाला ये भी गलत हो गया। आंसर हमारा क्या हो गया, बी सही हो गया। मैं गारंटी दे रहा हूं पेपर में डिट्टो प्रश्न ना लड़ जाए तो आप जो कहोगे वो हार जाऊंगा। ठीक है ना, हाँ बस पढ़ना है मेहनत से। मां का तत्सम है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो है उसमें भी बताया था, मां के 2 तत्सम होते हैं, एक तो माता होता है और एक मातृ होता है। क्या होता है, एक मातृ होता है। ऑप्शन में हमें मातृ मिल गया, यानी आंसर हमारा यही सही हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे सर माता श्री लिखा है, इज्जत और दे दी माता को, तो ये सही होना चाहिए। नहीं नहीं भाई ये सही नहीं होगा, केवल माता लिखा होता तब सही हम मानते। माता का तत्सम होता है मां का तत्सम होता है माता या मातृ। हाँ
आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में या निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में से युग्म त्रुटिपूर्ण है। अपन को गलत वाला बताना है। त्रुटिपूर्ण मतलब गलत वाला। देखो उटू, ऊंट, यही गलत हो गया यार पहले ही, ठीक है ना। उष्ट्र होता है, ठीक है ना, उसका क्या होता है, ऊंट होता है, ये ठीक है। दूसरा कर लेते त्वरित, तुरंत, हाँ सही है, त्वरित तुरंत। तिक्त तीता, ये भी सही है। घृत घी, ये भी सही है। देखो पहला ही वाला हमारा जो है वो गलत है, लेकिन अपन को गलत वाला ही आंसर बताना है, इस हिसाब से आंसर पहला ही हो गया। बाकी त्वरित तुरंत बिल्कुल सही है, तिक्त तीता बिल्कुल सही है, घृत घी ये भी बिल्कुल सही है। देखो एक आध यार क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है, जैसे आपको पता बिंदी नहीं लगा, बच्चे से मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग करने वाले बच्चे से मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। हाँ वो मैं आपको देखो तुरंत सही करता चलता हूं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो उष्ट्र होना चाहिए ऊंट का। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? बताओ जरा करो। क्षीर खीर सही है, ठीक है ना। पर्यंक पटरी गलत है, अपन ने अभी याद किया पर्यंक का पलंग होता है ना। पर्यंक का भी अपन ने पलंग याद किया, तो आंसर हमारा क्या हो गया, यही हो गया। सपत्नी सौत बिल्कुल सही है, गोमय गोबर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो त्रुटिपूर्ण ही पूछा है, गलत ही हमसे पूछा है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी सही हो गया। पर्यंक का पटरी नहीं होता है, पर्यंक का क्या होता है, पलंग होता है। गॉट इट। पर्ण, पर्ण का तद्भव, यानी कि ये संस्कृत है, हमें हिंदी वाला बताना है, तो याद रखिए पर्ण का पन्ना होता है, हिंदी क्या होता है, पन्ना, ठीक है ना। आंसर हमारा हो गया सी, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है ना। पर्ण का क्या होता है, पन्ना होता है, ये आप याद रखेंगे। इनमें से तद्भव है, तद्भव है यानी कि हिंदी वाला पूछा है, तो देखिए बंदर, पहले ही हमें पता चल गया यही सही है, क्योंकि बानर होता है संस्कृत शब्द और बानर का हिंदी होता है बंदर। पर्यंक देखो अपन ने पहले ही याद किया है, पर्यंक जो है वो संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी शब्द होता है पलंग, ठीक है ना, ठीक है ना। बानर देखो ये आ गया, ठीक है ना। पवन भी संस्कृत का शब्द है, तो इस हिसाब से हमसे क्या पूछा है, तद्भव पूछा है, हिंदी वाला पूछा है, तो हमारा आंसर जो होगा वो ए सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। देखो बच्चा जो है वो हिंदी है, यानी कि तद्भव रूप है, और इसका तत्सम पूछा है हमसे, संस्कृत वाला पूछा है, तो याद रखना वत्स शब्द जो है, वत्स, बहुत बार आपने देखा होगा जो रामायण महाभारत होते था, सीरियल होते थे, उसमें आप तपस्या करता था जो कोई, फिर भगवान प्रसन्न होते थे, और फिर भगवान क्या कहते थे, कहो वत्स तुम्हें क्या चाहिए, क्या कहते थे, कहो वत्स तुम्हें क्या चाहिए, तो वत्स माने बच्चा, है ना। तो बच्चे का तत्सम क्या हो गया, वत्स हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। गॉट इट बेटा, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तद्भव, तद्भव यानी कि हिंदी वाला, तद्भव यानी कि हिंदी वाला, तो देखिए 14 हिंदी में लिखा है, पुष्प संस्कृत है, अग्नि संस्कृत है, शलाका जो है सलाई, ये क्या है, ये भी संस्कृत है, यानी कि ये तीनों संस्कृत है, ये हिंदी में है, हिंदी वाला ही हमसे पूछा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस बात को आप समझ लीजिए बेटा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक मारो यार, क्योंकि लाइक ना प्रोत्साहन देता है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है ना। बाकी तो जो दुनिया में चल रहा है सब चलता ही रहेगा, है ना। हाँ, अधोलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है मतलब संस्कृत वाला नहीं है, अपन को यानी कि हिंदी वाला बताना, और हिंदी वाला क्या होता है, तद्भव होता है, ठीक है ना। तो तस्कर, बोध, हाथ और ध्यान, ठीक है ना, हाथ, हस्त, ठीक है ना, क्या होता है, हस्त होता है, ठीक है ना। तो हाथ जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, ये हिंदी का शब्द है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, ये आंसर हमारा सी हो जाएगा। आंसर हमारा सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। करपट, अभी हमने पढ़ा था करपट कपड़ा,
करपट का तद्भव बताइए, तो कपड़ा होता है। आंसर हमारा बी जो है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? अब देखो प्रश्न सुनो, ये प्रश्न बड़ा कभी कभार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ये कह रहा है तत्सम शब्दों की जोड़ी, उसने तत्सम और तद्भव शब्दों की जोड़ी नहीं पूछी है, वो पूछ रहा है तत्सम की जोड़ी। मतलब वो पूछ रहा है दोनों संस्कृत के होने चाहिए, ये भी संस्कृत का होना चाहिए, ये भी संस्कृत का होना चाहिए, दोनों संस्कृत के होने, तत्सम होने चाहिए। तो अब देखो बेटा, ज्ञान संस्कृत का शब्द है, बिल्कुल सही है। क्षेत्र भी संस्कृत का शब्द है, ठीक है ना। मत्स्य संस्कृत का शब्द है, मृग भी संस्कृत का शब्द है, ठीक है ना। दधि संस्कृत का शब्द है, लेकिन भात जो है वो संस्कृत का शब्द नहीं है। कर्म संस्कृत का शब्द है और विद्या संस्कृत का शब्द है। इस तरीके से जोड़ी सही नहीं है, तो सी वाली जोड़ी संस्कृत की नहीं है। उसने तत्सम तद्भव नहीं पूछा, वो पूछ रहा है कि दोनों संस्कृत के होने चाहिए। ज्ञान क्षेत्र संस्कृत, मत्स्य मृग संस्कृत, कर्म विद्या संस्कृत और दधि भात, मैं दधि तो संस्कृत का है, लेकिन भात जो है वो हिंदी का शब्द है, भात जो है वो देशज शब्द है। तो इस तरीके से आंसर हमारा जो होगा वो सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। मतलब अब वो कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द हिंदी का नहीं है, यानी कि अब अपन को कौन सा बताना है, संस्कृत वाला बताना है। तो देखो हाथ तो हिंदी का होता है, ठीक है ना, अंधेरा भी हिंदी है, पत्ता भी हिंदी है, तस्कर शब्द जो है वो क्या होता है, वो संस्कृत का शब्द होता है। इस बात को आप समझ लीजिए, बड़ा सरल है। ये तीन हमने देख लिए कि हिंदी नहीं है, मतलब हिंदी है संस्कृत नहीं है, तो चौथा अपने आप संस्कृत का हमें मिल गया, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गॉट इट। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, अब संस्कृत वाला अपन को बताना है। तत्सम शब्द है तो दही तो हिंदी है, अपन को पता है, ठीक है ना। गयंद भी हिंदी है, गाहक भी हिंदी है। जीर्ण जो है, जीर्ण शब्द कैसा है, जीर्ण शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है। जीर्ण शब्द को जो है वो किसका शब्द है, संस्कृत का शब्द है। इस चीज को आप याद कर लीजिए। तो हमारा आंसर जो है वो बी सही हो गया। आंसर जो है हमारा क्या हो गया, बी सही हो गया। अगहन, अगहन का तत्सम रूप है, तो अगहन का तत्सम रूप होता है अग्रहायण, अग्रहायण, ठीक है ना। क्या होता है, अग्रहायण। पहला वाला ही आपका सही है, इसे याद कर लेना, ये याद करने वाला है, याद करने वाला है, ठीक है ना। हाँ, इसे खटाक से याद कर लेना, कहीं स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं लिख लो, 4-5 बोलोगे याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द बोले तो ऊपर क्या आ गया, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव बोले तो हिंदी वाला शब्द अपन को पहचानना है, तो चतुर्दश हमें पता है संस्कृत का शब्द है, चतुर्थ भी हमें पता है संस्कृत का शब्द है, चत्वार भी हमें पता है संस्कृत का शब्द है, कपूर हमें पता है हिंदी का शब्द है, क्योंकि हम जानते हैं कर्पूर शब्द जो है वो काय का शब्द है, वो संस्कृत का शब्द है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, ठीक है ना। ये कर्पूर शब्द जो इसमें प्रयोग किया गया है, कर्पूर गौरम, कपूर जितने गोरे। बहुत बार क्या होता है, लोगों को ये लगता है शिव जी का जो रंग है वो क्या है, सांवला है। सांवला नहीं है, शिव जी बहुत गोरे हैं। कितने गोरे हैं, कर्पूर गौरम, कपूर जितने गोरे हैं। समझ रहे हो ना आप इस बात को। और अपन लोग डेली कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम, है ना, कपूर जितने गोरे और करुणा के अवतार, है ना। तो शिव जी का रंग कैसा है, कर्पूर जैसा गोरा है, ठीक है ना। और तो कपूर का संस्कृत क्या है, कर्पूर। अपन से तद्भव पूछा है तो अपन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है बेटा। हाँ, अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर वाला, तो इसका आंसर अंदर नहीं होगा, भीतर होगा। ये याद करने वाली बात है। हालांकि दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन अभ्यंतर का तद्भव जो होता है वो सदैव क्या होता है, भीतर होता है। इसे भी क्या करना है, ये भी याद करना है,
याद करना है बेटा। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से अगर पेपर में आ गया और तुम गलत करके आए, मार मार के भुस भर दूंगा मैं। इतनी बात याद कर लेना तुम, ठीक है। गुरुजी ऑनलाइन का यही तो फायदा है, आप मार नहीं सकते। ऑफलाइन में तो आप हाल चटका देते हो, ऑनलाइन में नहीं मार सकते गुरुजी, है यही तो सोच रहे होगे तुम। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम मतलब संस्कृत वाला शब्द है। तो देखो उछाह, उजला, उल्लू, ओष्ठ। आपको पहले ही पता है ओठ का संस्कृत शब्द होता है ओष्ठ, तो आंसर हमारा हो गया डी वाला आंसर हो गया। बेटा एकदम देख के ही करने लगोगे आप, टेंशन में मत रहो कि इसका क्या अर्थ उसका क्या अर्थ, देख के मारो, ठीक है। किस विकल्प में तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव शब्द नहीं है, इसका मतलब तत्सम है, संस्कृत वाला पूछ रहा है, ठीक है ना। हाँ संस्कृत वाला पूछ रहा है, तो देखो बेटा भादो, भाद्रपद, लौंग, लवंग, सूची, हाँ यही है, और सुआ, ठीक है ना। तो इसमें ये गलत हो गया, आंसर आपका हो गया सूचिका, क्योंकि यही संस्कृत का शब्द है, बाकी तीनों जो है वो हिंदी के शब्द हैं। और वो कह रहा है हिंदी का शब्द नहीं है, मतलब तद्भव शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है? तो आंसर हो गया सी हमारा जो है वो तद्भव शब्द नहीं है। गॉट इट बेटे? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? मतलब पूछ रहा है कौन सा शब्द जो है वो संस्कृत का है, कौन सा शब्द जो है वो क्या है, संस्कृत का शब्द है। तो शक्कर, शर्करा होता है, ये भी लोहा नहीं होता है, हृदय, ठीक है ना, हिय होता है, इसका क्या होता है, हिय होता है। हृदय जो है संस्कृत का शब्द है, हिय जो है हिंदी का शब्द है ना, ठीक है ना। हृदय जो है वो ही शब्द है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है, आप हमें बताएंगे क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या है। ये मैं अगले वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊंगा। आप सभी को कमेंट करना है कि क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या है, 100 का आंसर क्या है आपको बताना है। और जितने लोग कमेंट करेंगे मैं खुद समझ जाऊंगा कि उन्होंने पूरा वीडियो देखा है, पूरे वीडियो को मन से समझा है, और उनमें से जितने के आंसर सही होंगे उनमें से किसी को एक को मैं दूंगा पुरस्कार। पुरस्कार में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ तो आप देखिएगा 100 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या है, आप हमें कमेंट में बताएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि कितने लोग पूरा वीडियो देखते हैं और कितने लोग सही आंसर देते हैं।